औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकरामी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब कोई अल्लाह का इनकार करने वाला शख्स मरता है तो फरिश्ते उसके साथ कैसा सलूक करते हैं और कब्र में उसके साथ क्या मामलात पेश आते हैं। यहाँ तक कि फरिश्ते उसको आसमान से नीचे गिरा देते हैं। आखिर क्यों? जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें और आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अल्लाहु अकबर जरूर लिखें। जब अल्लाह का इनकार करने वाला कोई शख्स मरने के करीब होता है और दुनिया से उसका रिश्ता खत्म होने लगता है, तब उसके पास निहायत ही सख्त और ताकतवर फरिश्ते आते हैं। उन फरिश्तों के पास आग का लिबास और गंधक की कनीज होती है। वो उस शख्स को घेर लेते हैं। जब उसकी रूह निकलती है तो जमीन व आसमान के दरमियान वाले फरिश्ते और तमाम आसमानी फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं और उस पर आसमानों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। हर दरवाजा उसे नापसंद करता है कि वो उसमें से गुजरे। जब उसकी रूह को ऊपर ले जाया जाता है तो उसे फेंक दिया जाता है और कहा जाता है, ऐ रब, ये तेरा फलां बंदा है, इसे ना आसमान कबूल करता है और ना ही जमीन। इस पर अल्लाह पाक फरमाता है, इसको वापस ले जाओ और मैंने इसके लिए जो बुरा अजाब तैयार कर रखा है वो इसे दिखाओ, क्योंकि मेरा इससे वादा था। जैसा कि अल्लाह पाक सूरे ताहा में इरशाद फरमाता है, हमने जमीन ही से तुमको बनाया और इसी में तुम्हें फिर ले जाएंगे और इसी से तुम्हें दोबारा निकालेंगे। यहाँ तक कि उससे पूछा जाता है कि ए फलां, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है? वो जवाब देता है, मैं नहीं जानता। बस कहा जाता है, तूने जानने की कोशिश ही नहीं की। फिर उसके पास निहायत बदसूरत, बदबूदार, बदलिबास आता है। वो कहता है, तुझे अल्लाह पाक की नाराजगी और हमेशा के अजाब की खबर हो। काफिर मुर्दा कहता है, अल्लाह तुझे बुरी खबर सुनाए, तू कौन है? वो जवाब देता है, मैं तेरा बुरा अमल हूँ। अल्लाह की कसम, तू उसकी नाफरमानी में जल्दी करता और उसकी फर्मा बरदारी में कोताही करता। अल्लाह पाक तुझे बुरा बदला दे। फिर उसके पास एक बहरा, अंधा और गूंगा फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है। उसके पास लोहे का एक गुर्ज यानी एक बड़ा सा हथौड़ा होता है। अगर जिन्नो इंस मिलकर इस हथौड़े को उठाना चाहें तो उसको उठा नहीं पाएंगे। अगर उसको पहाड़ पर मारा जाए तो वो मिट्टी बन जाए। वो उससे एक जरब लगाता है यानी एक चोट मारता है तो वो अल्लाह का इनकार करने वाला यानी काफिर मुर्दा मिट्टी हो जाता है। फिर उसमें रूह लौट आती है। फिर वो उसकी आंखों के दरमियान एक जरब लगाता है तो जिन्नो इंस के अलावा जमीन की तमाम मखलूक उसे सुनती है। फिर एक निदा देने वाला निदा देता है, इसके लिए आग की तख्तियां बिछाओ और जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दो। बस इसके लिए आग की 2 तख्तियां बिछाई जाती है और जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दिया जाता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन अपनी कब्र में सरसब्ज बाग में होता है और उसकी कब्र 70 गज कुशादा और मुनव्वर हो जाती है, यहाँ तक कि 14वीं के चांद की तरह हो जाती है। लेकिन अल्लाह का इनकार करने वाले यानी काफिर को कब्र में यूं अजाब होता है जो उस पर 99 तनीन मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तनीन वो 99 सांप है। हर सांप के 70 सर यानी फन है। वो क़यामत तक उसके जिस्म को काटते और चाटते रहेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के जिक्र से बढ़कर किसी आदमी का कोई अमल अजाबे कब्र से ज्यादा निजात देने वाला नहीं है। बेशक कब्र का अजाब बेहद सख्त है। अल्लाह तमाम मुसलमानों की कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।